हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, योर ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोडोप सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.4 और इस क्वेश्चन का हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि ये पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। मतलब ये इस लाइन से हमें एक इंफॉर्मेशन ये होता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल is on a straight line with और डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होता है। मतलब है कि वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरह से है कि द डिस्टेंस एस ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या है, ये हमारा दिया हुआ है एसटी ग्राफ, मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और इधर हमारा दे दिया ये टाइम, मतलब है एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ है और एसटी ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि एसटी ग्राफ में जो स्लोप होता है हमारा, स्लोप जो tan थीटा के बराबर होता है, और दिस वन इज इक्वल टू ds अपॉन dt and that one is nothing but instantaneous velocity होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब इस ग्राफ को हम लोग देखें तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो आ जाएंगे, एक यहाँ पर पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी ए, और इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट तक हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लोप तुम्हारा 0 है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। जैसे कि यहाँ देखो, अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें, इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर देखें कि तो स्लोप हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है अप टू द पॉइंट सी, अप टू द पॉइंट हमारा सी हमारा क्या आता है, कांस्टेंट। ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ तक हमारा स्लोप क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। उसके बाद स्लोप हमारा फिर डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद फर्दर ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद हमारा स्लोप क्या हो रहा है, 0। यहाँ पर स्लोप है हमारा, स्लोप इज इक्वल टू 0, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मुझे कैलकुलेशन करना है तो दिस पॉइंट डी तक, ठीक, दिस पॉइंट डी तक। तो हमारे पास निकालने के लिए क्या दिया है वो देखते हैं पहले। तो ये देखता है पहला, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, ठीक। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन हमारे पास डी पॉइंट तक हमारे पास ये आया 20 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया हमारा 2.0 मीटर। दैट मीन्स टोटल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू 20 सेकेंड and total displacement is equal to 2.0 meter, that one is your 200 centimeter। इसलिए एवरेज वेलोसिटी ओवर द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स अगर हम ए को देखें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, and that one is equal to total displacement upon total time, और that one is equal to average velocity is equal to 200
सेंटीमीटर अपॉन 20 सेकेंड एंड दैट वन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये, और हमारे पास जो बी बोल रहे हैं वो बी कुछ इस तरह से है। बी बोल रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब हमें वी मैक्स निकालना है। तो वी मैक्स के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो पोजीशन मतलब है कि मैक्सिमम स्लोप निकालना होगा, मैक्सिमम स्लोप निकालना होगा। और मैक्सिमम स्लोप जो है तुम्हारा मतलब ए बी कंडीशन में है, मतलब मैक्सिमम स्लोप जो है हमारा ए बी कंडीशन में है। तो मैक्सिमम स्लोप मतलब डी एस अपॉन डी टी अगर हमें निकालना है तो वो ए बी पोजिशन में है। तो इस पोर्शन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्लोप मतलब ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और BC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान रखो कि ये 0.1 है, तो एक तुम्हारा हो गया 0.2 और इधर भी 10 तक डिवाइड है, तो एक हो गया तुम्हारा 2। तो इसमें देखो कि कितने खाने आते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कितने हो जाएंगे, 5 गुने 0.2 अपॉन टाइम हो जाएगा 2 गुने 2, टाइम हो जाएंगे तुम्हारे 2 गुने 2, मतलब हो जाएगा वी मैक्स जो तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा में ये हो जाएगा 1.0 अपॉन 4, ये ऊपर मीटर में है नीचे सेकंड में है, दैट मीन्स 100 अपॉन 4, दैट वन इज योर सेंटीमीटर, और नीचे सेकंड एंड दैट वन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, और थर्ड बोल रहा है दैट मीन्स बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी की, तो सी कह रहा है कि द मैक्सिमम द टाइम मोमेंट टी नॉट, मतलब हमें टी नॉट निकालना है, at which the instantaneous velocity is equal to mean velocity average over the first t naught second। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये बात थोड़ा गजब लग रहा है यहाँ पर ये कि instantaneous velocity ds अपॉन dt इज इक्वल टू s अपॉन t, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, और ये तभी संभव है, यहाँ पर ध्यान रखो कि इट इज पॉसिबल only when motion is a straight line। ठीक, और दूसरा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज 0। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि वेलोसिटी मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो है, यहाँ पर देख मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो है, ये पहला ही स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मतलब रेक्टिलिनियर है, वन डायमेंशन मोशन है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रही है, तो इस परिस्थिति में हम ये टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया क्या इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट लाइन। क्लियर, वो कर्व पर जहां टच करेगा, जिस पॉइंट पर वह टेंजेंट बनेगा, उस पॉइंट पर टोटल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। समझ में, अर्थात वह पॉइंट टोटल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, उस टोटल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर खींचने जा रहे हैं, अगर हम इसको खींचे तो ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट पर टच करता है, ध्यान रखो इस पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम अगर बात करें तो ये होता है कि अगर ये ऐसे जाए उतना ही टाइम में, या ऐसे जाए बात सेम हो जाएगी। तो ये पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, और अगर इस पाथ पर अगर वो जा रहा है तो टोटल मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। क्लियर ना? तो ये टाइम ऑफ मोशन तुम्हारे पास ये हो जाएंगे। अगर इसको हम नीचे तक बढ़ा दें तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा एफ, तो टाइम टोटल ओ टू एफ हो जाएगा, और ये यहाँ तक हमारे पास 10 सेकेंड है, यहाँ पर 10 सेकेंड है, तो 1 2 3 मतलब ये 2 मतलब ये पूरे टू टाइम कितने हो जाएंगे 16 सेकेंड। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर इतना हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2 मतलब ये हो जाएगा 1.8 मीटर। क्लियर? तो इस स्थिति में हमारा बात कर सकते हैं, तो टोटल टाइम ये जो T0 तूने इंडिकेट किया था वो T0 मस्ट बी कितना 16 सेकेंड। क्लियर? इस 16 सेकेंड में हम बात कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप स्लोप निकालते हो और ये थीटा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। दैट्स ऑल ओवर, थैंक यू।